हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, अब चलते हैं आज का दूसरा दिन पार्ट 2 में हनुमान चरित्र की कथा के पाठ के अंदर। आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का। इसको आप ध्यान से श्रवण कीजिए और हनुमान जी के चरित्र का आप लाभ उठाइए। तो साथियों, पहले हनुमान जी का ध्यान कर लेता हूँ और फिर आपके पाठ की तरफ चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुबरु बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो साथियों, आज पहले हम आपको एक छोटी सी हनुमान जी का चमत्कार का पाठ सुनाएंगे। फिर हम श्री हनुमान जी महाराज के ब्रह्मचारी जीवन के बारे में, ब्रह्मचारी चरित्र के बारे में आज पूरा पाठ रहेगा हमारा। तो साथियों, पहले आपको एक छोटी सी कृपालु श्री हनुमान जी की एक कथा सुनाते हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का चरित्र सुनाएंगे। आप ध्यान से इसको श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूं। कृपालु श्री हनुमान जी महात्मा श्री सीताराम दास जी ओमकार नाथ जी महाराज द्वारा लिखा गया है ये कथा। तो हम इसको अब आगे चलते हैं, आप इसका श्रवण कीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। बाष्प बार परिपूर्ण लोचनम, मारुत नमत रस राक्षस शांतकम। भक्तराज महावीर की एक अपूर्व कहानी मैंने कई वर्षों पूर्व एक स्टेशन मास्टर के मुख से सुनी थी। उसका नाम तो मैं भूल गया हूं, परंतु घटना याद है, जो इस प्रकार है। उन स्टेशन मास्टर जी की इच्छा हुई कि मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन करूं, इसलिए एक विद्वान रामायणी को उन्होंने आचार्य रूप में ग्रहण किया। प्रथम दिन जब पाठ आरंभ हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि रेलिंग के बाहर एक बंदर बैठा हुआ है। दूसरे दिन फिर रामायण पाठ चल रहा था। एकाएक वही बंदर आया और रेलिंग के भीतर आकर बैठ गया। क्रमशः प्रतिदिन वह बंदर निकट आता चला गया। कुछ दिनों में वह आकर स्टेशन मास्टर महाशय की गोद में बैठने लगा। वे भी दिन प्रतिदिन उसकी गतिविधि को परख रहे थे। पाठ आरंभ होने पर वह नित्य आता और पाठ की समाप्ति पर चला जाता। अब वह बंदर उन स्टेशन मास्टर के कंधे पर बैठने लगा। नित्य आने जाने से स्टेशन मास्टर महोदय को भी उस बंदर से प्रेम सा हो गया। उन्होंने उससे डर नहीं लगता। तदंतर एक दिन रामायण अध्ययन के समय वह बंदर स्टेशन मास्टर महाशय के मस्तक पर चढ़ गया और उनका बाल पकड़कर बैठ गया। भक्त स्टेशन मास्टर के बालों में कुछ कसक होने लगी। उन्होंने माथा हिलाया, तब उस बंदर ने बालों की पकड़ को कुछ ढीला कर दिया। वहां जब तक रामायण पाठ होता रहा, उतने दिनों तक वे बानर नित्य प्रतिदिन आते रहे। पाठ समाप्ति के पश्चात फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। यह लीला श्री जानकी मैया के प्यारे पुत्र राक्षस वंश रूपी तृण मंडल के लिए प्रचंड दावानल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक और हम लोगों के परम रक्षक श्री महावीर जी की है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये उक्त कथा महात्मा श्री सीताराम दास जी ओमकार नाथ जी महाराज द्वारा बताई गई और शास्त्र में इसका वर्णन भी किया गया है। यह बात
अब ये दूसरी कथा आपको छोटी छोटी कथाएं हैं जो संतों ने इस हनुमान जी के चरित्र में संलग्न की हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप सुनिए। यह बात प्राय 10 वर्ष पूर्व की है, मतलब जब महात्मा जी इस अंक को लिख रहे थे, बात उस समय की है। यह बात प्राय 10 वर्ष पूर्व की है। एक दिन संध्या समय तेतरिया ग्राम की ठाकुरबाड़ी मंदिर में एक क्षीणकाय सज्जन उपस्थित हुए। रात्रि में भगवान श्री बंशीधर का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक भक्त श्री महावीर जी के भोग के लिए एक मन आटा, घी, सूजी, चीनी, आलू आदि लेकर उपस्थित हुआ। क्योंकि श्री महावीर जी ने कृपा करके उसकी मनौती पूर्ण की थी, इसलिए उसने प्रसाद के लिए यह सामान प्रस्तुत किया था। पुजारी ने आसपास के ग्रामों के ब्राह्मणों को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। मध्यान्त में आरती होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाने लगे तो उन्होंने कहा, पहले नए अतिथि को भोजन कराइए। उनके कहे अनुसार अतिथि महाराज वहां भोजनार्थ आए। वे एक अपरिचित, जिनका कोई परिचय नहीं था दर्शकों को, एक मनुष्य के भोजन योग्य व्यंजन, हलवा आदि परोसा गया। उन्होंने वह सब भोजन तुरंत पा लिया। पुनः 2 व्यक्तियों को तृप्त होने योग्य भोजन परोसा गया, उसे भी उन्होंने तुरंत उदरस्थ कर लिया। फिर इस बार इन्हें 3-4 व्यक्तियों के तृप्त होने योग्य भोजन दिया गया। अब तो अन्य ब्राह्मण लोग भी उन अपूर्व भोजनकर्ता के दर्शन करने लगे, उनके निकट आकर बैठ गए। अतिथि महाराज बिना कुछ बोले उसे भी चट कर गए। इस प्रकार क्रम से जो कुछ बना था वह सब उनकी जठरा अग्नि की आहुतियों में चढ़ा दिया गया। अनुमानतः 2-2.5 सेर प्रसाद शेष बचा। तब वे अतिथि देव कहने लगे, बस रहने दीजिए, अब आप सब लोग प्रसाद पाइए। आचमन के पश्चात मुख शुद्धि के लिए हरित की हर्रे ग्रहण करके वे अतिथि महाशय अपने आसन पर जाकर बैठ गए। उसके बाद वे कब अदृश्य हो गए यह कोई नहीं जान सका। वे स्वयं महावीर हनुमान जी ही थे, जिनके उद्देश्य से वह प्रसाद बनाया गया था। वे ही कृपा करके उसे ग्रहण कर गए थे। तो दर्शकों, ये मैंने आपको 2 घटनाक्रम बताए और ये दोनों घटनाक्रम महात्मा श्री सीताराम दास जी ओमकारनाथ जी महाराज द्वारा लिखित हैं, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए और आप द्वारा श्रवण किए गए। तो अब हम अपने मूल पाठ की तरफ चलते हैं। मूल पाठ हमारा ब्रह्मचारी हनुमान जी से संबंधित है। यह कथा श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा लिखित है। तो अब हम इस ओर चलते हैं। आप मूल पाठ का आप श्रवण कीजिए और ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के चरित्र का आप लाभ उठाइए। अंजनी गर्भ संभुतो वायुपुत्र महाबल, कुमारो ब्रह्मचारी च हनुमंताय नमो नमः। एक छप्पे है, आप उसको भी श्रवण करें। दक्षिण दिश तट उदत करे बानर उपवासा, संपादिशीय पतोदयो बाड़ी आशा। हनुमत सागर लांग गए लंका सिय पाई, सुरसालंक निताड़ तोर तरु लंक जराई। अति अद्भुत कारज करयो प्रबल पराक्रम विपुल बल, कौन कर सके काज तज वीर ब्रह्मचारी विमल। तो साथियों, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। संसार में ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी महान शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। सच्चे ब्रह्मचारी के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मनुष्य की शक्ति जब इंद्रियों के माध्यम से सुख में व्यय होने लगती है तब वह संसार के से ऊपर नहीं उठ सकता। हनुमान जी ब्रह्मचारी के अग्रगण्य हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य, सम, दम, त्याग, तितिक्षा, प्रज्ञा तथा विलक्षण
बुद्धि कौशल से श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। उन्होंने सीता अन्वेषण के समय अपनी बुद्धिमत्ता का जैसा परिचय दिया, उससे भगवान श्री राम अत्यंत ही प्रभावित हुए और वे सदा के लिए हनुमान जी के ही हो गए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऊर्ण ही नहीं हो सकता, मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी ही बना रहूंगा। यूं तो रक्षराज जावंत के स्मरण दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति सामर्थ्य का स्मरण हो आया। वे बोले, आप लोग मुझसे जो करना चाहें या कराना चाहें वह करा सकते हैं। यह सतयोजन लंबा समुद्र तो क्या, ऐसे सैकड़ों समुद्रों को मैं लांघ सकता हूँ। रावण की तो बात ही क्या, मैं उसकी की पूरी लंका को उखाड़कर समुद्र में डुबा सकता हूँ। रावण को मच्छर की भांति पकड़कर मसल सकता हूँ। आप कहें तो लंका को उखाड़कर यहीं ले आऊं। आप कहें तो मैं रावण को मारकर सीता जी भी साथ ले आता। आप कहें तो मैं रावण के पौत्र समस्त परिवार के को श्री रामचंद्र जी के चरणों में लाकर रख दूं। जामवंत जी ने देखा अब तो हनुमान जी आवश्यकता से अधिक उत्तेजित हो गए हैं, तब उनको समझाते हुए वे बोले। अब जामवंत जी हनुमान जी को समझाते हुए क्या कह रहे हैं वो सुने। हनुमान जी देखो, हम तो भगवान के दूत हैं, दूतों को सदा मर्यादा में ही रहना चाहिए। दूतों के लिए युद्ध निषेध है। दूत लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। दूत की बात का राजा लोग बुरा भी नहीं मानते, उसे दंड का भी विधान नहीं है, क्योंकि दूत जो भी कहता है अपने स्वामी के अभिप्राय को ही प्रकट करता है। अतः तुम न तो रावण को मारना, न लंका को उखाड़ना, न किसी को ताड़ना और न ही कोई अन्य ही उपद्रव करना। तुम केवल इतना ही करना कि सीता जी का पता लेकर ज्यों के त्यों ही लौट आना। सीता जी का पता मिलते ही स्वयं भगवान राघवेंद्र सेना सजाकर अपनी प्रिया का उद्धार करेंगे। यही उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा के अनुरूप होगा। तुम तो अपने को श्री राम जी का दूत ही समझना, समझ गए ना मेरी बात। हनुमान जी ने कहा, बूढ़े बाबा, आपकी बात मैं समझ गया। मैं सीता जी की सुधि लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा, किंतु मुझे कोई मारे पीटे तो मैं उससे आत्मरक्षा भी लड़ाई न करूं क्या? हंसकर जामंत ने कहा, अरे भैया, अपनी रक्षा तो कर ही लेना, वैसे व्यर्थ में लड़ाई मत मोल लेना। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर हनुमान जी ने बड़ों के पैर छुए और बराबर वालों से मिले। छोटों ने उनको प्रणाम किया और वे कूदकर एक बड़े भारी वृक्ष पर चढ़ गए। अब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते वे पर्वताकार हो गए। इतना भारी वृक्ष भी उनके भार को सहने करने में समर्थ न हुआ। वह टूटकर समुद्र में गिरने लगा। हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। उनके साथ वृक्षों की फूली फूली सैकड़ों डालियां समुद्र में बहने लगीं। उन डालियों को अपनी छाती से तोड़ते फोड़ते कपिराज आगे बढ़ने लगे। पता नहीं चलता था कि वे समुद्र में तैर रहे हैं या आकाश में उड़ रहे हैं। वायु वेग के समान वे सर सर उड़े जा रहे थे। सब लोग उनके ऐसे अद्भुत अलौकिक पुरुषार्थ को देखकर आश्चर्यचकित हो एकटक उन्हें निहार रहे थे। समुद्र के जल जंतु भयभीत होकर समुद्र के तल में छिप गए। पक्षियों ने आकाश में उड़ना बंद कर दिया। हनुमान जी बिना विश्राम किए निरंतर वायु वेग से सदृश समुद्र के जल पर उड़ते ही जा रहे थे। हिमालय के पुत्र मैनाक ने, जो समुद्र में छिपा हुआ है, कहा कि हनुमान, तनिक विश्राम कर लो, फिर आगे बढ़ो। किंतु उसकी ओर बिना देखे ही हनुमान जी शीघ्रता पूर्वक चलते ही कहा, मैनाक भाई, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इस कृपा के लिए साधुवाद। श्री रामचंद्र जी का कार्य जब तक मैं कर नहीं लूंगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ, आराम कहाँ, मुझे आज्ञा दो, शीघ्र ही पहुंचना है उस पार। सर्पों की माता सुरसा को देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने भेजा। उसने आकर कहा, ओ बानर, खड़ा रहे, मैं तुझे खाऊंगी।
बड़ी भूखी हूँ। देवताओं ने मेरे लिए तुम्हें ही आहार निमित्त भेजा है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं शीघ्रतम में हूँ, लौट आऊं तब खा लेना। उसने कहा, बातें मत बनाओ, तुम बहुत ही हष्ट-पुष्ट ब्रह्मचारी बलवान हो, मैं तुम्हें ही आहार करके संतुष्ट होऊंगी। बात को अधिक न बढ़ाकर बानर बोले, अच्छा नहीं मानती हैं तो फाड़ मुख। उसने मुख फाड़ा, ये उससे दुगने बन गए। फिर उसने दुगना मुख फाड़ा तो ये उससे दुगने और बन गए। ऐसे दुगना दुगना बढ़ाते हुए जब उसने अपने मुख को 100 योजन चौड़ा बना लिया, तब ये छोटा सा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए। उसके एक प्रकार से पुत्र बन गए और बाहर निकलकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, माँ अब तो मैं तुम्हारे उदर में चला गया, अब आज्ञा दे दो। सुरसा इनके बुद्धि कौशल को देखकर परम प्रमुदित हुई और इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देकर चली गई। ये आगे बढ़ गए। आगे चलकर एक व्यग्र और आ गया, राहु की माता सिंहिका, जो समुद्र में ही रहती थी। आकाश में उड़ने वालों की समुद्र में पड़ती हुई छाया के द्वारा ही उन्हें खींचकर पकड़ लेती और खा जाती। उसने इनकी छाया को भी खींचा। ये उसकी दूरता समझ गए और ऐसा कसकर एक मुक्का जमाया कि उसके लगते ही वह परलोक सिधार गई। हनुमान जी समुद्र पार पहुंच गए। अब उन्होंने सोचा, इस पर्वताकार शरीर से लंका में प्रवेश करना उचित नहीं है। समस्त सिद्धियां तो सदा उनके सम्मुख उपस्थित ही रहती थीं। उन्होंने अणिमा सिद्धि के द्वारा अपना बहुत ही छोटा सा रूप बना लिया। लंका की अधिष्ठात्री देवी, जो सदा ही लंका की रक्षा किया करती थी, किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना अनुमति के भीतर प्रविष्ट ही नहीं होने देती। बहुत लघु रूप होने पर भी उसने उन्हें देख लिया और गरज कर बोली, कौन है तू, जो चोर की भांति मेरा तिरस्कार करके लंका में प्रवेश कर रहा है? सावधान, आगे न बढ़ना, नहीं तो तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बात को बढ़ाया नहीं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह अचेत होकर गिर पड़ी। तब उसने कहा, कपिराज, अवश्य ही तुम श्री राम के दूत हो। अब लंका का विनाश सन्निकट आ गया है। ब्रह्मा जी ने मुझे पूर्व में भी ही बता दिया था कि जब तू बंदर के मुष्ट प्रहार से अचेत हो जाएगी, तब समझ जाना कि अब लंका का विनाश होगा। अतः तुम प्रसन्नता से भीतर चले आओ। इतना सुनते ही रात्रि के समय हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। श्री राम काज करने वाले ब्रह्मचारी को सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की मायाएं आकर घेरती हैं और उसे भांति भांति के प्रलोभन देती हैं। जो उनके फंदे में फंस जाता है वह गिर जाता है, तथा जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह आगे बढ़ जाता है। सात्विक माया को तो हाथ जोड़ लें, उसका मात्र भाव से केवल स्पर्श करके आगे बढ़ जाए। तामस माया आए तो उसे मारकर ही आगे बढ़े। राजस माया मारे नहीं, केवल मूर्छित करके आगे बढ़ जाएं। यही हनुमान जी ने किया। अब उन्हें सीता जी के अन्वेषण की चिंता हुई। पहले उन्हें घुड़साल दिखाई दी, उसमें कुछ घुस गए। वहां असंख्य घोड़े बंधे थे। उसमें हनुमान जी चारों ओर घूम घूम कर सीता जी को खोजने लगे। वहां न मिलने पर हस्तिशाला, गौशाला आदि में खोजने लगे। फिर सोचने लगे, मैं भी कैसा पागल हूँ जो स्त्रियों को गौशाला, गजशाला, अश्वशाला तथा दूसरे पशु स्थानों में खोज रहा हूँ। स्त्री तो स्त्रियों में ही हो सकती है, चलूं रावण की महिषालाओं में खोजूं। यह सोचकर वे रावण के अंतःपुर में गए। वहां एक स्वर्ण मंडित पलंग पर रावण सो रहा था। उसके समीप गलीचों पर सहस्त्रों स्त्रियां पड़ी सो रही थीं। किसी का मुख सोते सोते खुल गया था, किसी के मुख से लार गिर रही थी, कोई जोर जोर से खर्राटे ले रही थी, कोई बड़बड़ा रही थी, कोई पान खाते खाते सो गई थी। पान की पीक उसके वस्त्रों पर टपक रही थी। हनुमान जी ने कभी सीता जी को देखा तो था नहीं, अतः प्रत्येक सुंदरी स्त्री को देखते ही सोचते, हो न हो यह यही सीता हो। फिर
उससे बढ़कर सुंदरी देखते तो उसे सीता समझने लगते, फिर सोचने लगते इनमें से कोई भी सीता नहीं। तब सीता गई कहाँ? संपत्ति की बात सॉरी संपाति की बात झूठ तो हो नहीं सकती। उसने कहा था, मैं सीता को लंका में बैठी देख रहा हूँ। अच्छा, लंका तो बहुत बड़ी है, फिर खोजूं। यह सोचकर वे फिर खोजने लगे, परंतु कहीं पता न चला। तो वे पुनः रावण के अंतःपुर में आए। अब की बार उन अस्त व्यस्त पड़ी स्त्रियों को देखकर उनके मन में बड़ी घृणा हुई। वे सोचने लगे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को तो स्त्रियों के चित्रों को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अर्धनग्न अवस्था में अचेत पड़ी हुई इन स्त्रियों को देखा, इससे मुझे दोष लगा, बड़ा अपराध हुआ। इसका क्या प्रायश्चित करूं? फिर सोचने लगे, मैंने स्त्रियों को देखने की दृष्टि से तो यहाँ प्रवेश किया नहीं, मैं तो माता सीता का अन्वेषण करने आया था। माता सीता स्त्रियों में ही मिलेगी, इसी भावना से मैंने रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया। अपना अंतःकरण ही पुरुष का साक्षी होता है। इन स्त्रियों को देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ। पाप और पुण्य में भावना ही प्रधान होती है। जब मेरी भावना ही दूषित नहीं हुई, तब प्रायश्चित ही किस बात का? किंतु मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था, वह काम तो अभी हुआ ही नहीं। सीता जी का पता तो लगा नहीं। मुझे सब काम छोड़कर सीता जी को खोजना चाहिए। यह सोचकर मारुतनंदन बाल ब्रह्मचारी हनुमान फिर दूसरे स्थानों में सीता जी को खोजने लगे। तो साथियों, ये जो पाठ था ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी, इसमें यही दर्शित किया है संतों ने, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मचारी होने का परिचय रावण की शयनशाला में दिया उन्होंने, और प्रायश्चित भी हुआ उनको कि भाई मैं स्त्रियों कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। तो उनकी भावना हुई कि जब मेरा भाव ही गलत नहीं था तो मैं इसका प्रायश्चित क्यों करूं। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रसंग था ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का लंका में। अब एक दूसरा हम यही दूसरा टॉपिक चलते हैं, संगीत कोविद श्री हनुमान। अब इस पाठ को और हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। नित्य लीला लीन परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का ये लिखा हुआ है। इनका नाम सभी दर्शकों ने सुन चुके होंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष संत हुए हैं, परम श्रद्धेय हैं भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी। इनका लिखा हुआ है संगीत कोविद श्री हनुमान। तो आप इसको भी श्रवण करें, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े समय में हो जाएगा। प्राचीन काल की बात है, सुरमणि सेवित कैलाश शिखर पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वहां पर एक बार पाताल लोक से जगद्विजयी बाणासुर अपने कुल गुरु शुक्राचार्य तथा अपने पूर्वज भक्त शिरोमणि प्रहलाद, दानवीर बलि के एवं दैत्यराज बृहस्पति के साथ आया और महर्षि गौतम के साथ सामान्य अतिथि के रूप में रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल बृहस्पति शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। इतने में ही महर्षि गौतम का एक प्रिय शिष्य, जिसका अनवर्थ नाम शंकरात्मा था और जो अवधूत के वेश में उन्मुक्त की भांति विचरता था, विकराल रूप बनाए वहां आ पहुंचा और बृहस्पति तथा उसके सामने रखी हुई शंकर की मूर्ति के बीच में आकर खड़ा हो गया। बृहस्पति को उसका इस प्रकार का उद्धत सा व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने जब देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मानता, तब चुपके से तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब महर्षि गौतम को यह संवाद मिला, तब उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि शंकरात्मा उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय था। उन्होंने उसके विरह जीवन व्यर्थ समझा और देखते देखते बृहस्पति की आंखों के सामने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देखकर शुक्राचार्य से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी उसी प्रकार अपने प्राणों का उत्कर्ष कर दिया और उनकी देखा देखी प्रहलाद आदि अन्य दैत्यों ने भी वैसा ही किया। बात की बात में ऋषि के आश्रम में शिव भक्तों की लाशों का ढेर लग गया।
यह करुणापूर्ण दृश्य देखकर ऋषि पत्नी अहिल्या हृदय वेदी स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनकी क्रंदन ध्वनि भक्त वहकारी भगवान भूत भावन के कानों तक पहुंची और उनकी समाधि भंग हो गई। वे वायु वेग से महर्षि गौतम के आश्रम पर पहुंचे। इसी प्रकार गज की करुण पुकार सुनकर एक बार भगवान चक्रपाणि भी बैकुंठ से पांव प्यादे आतुर होकर दौड़ आए थे। धन्य भक्त वत्सलता देव योग से ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान भी उस समय कैलाश पर ही उपस्थित थे। उन्हें भी कौतूहलवश शंकर जी अपने साथ लिवा लाए। भगवान त्रिलोचन ने आश्रम में पहुंचकर अपने कृपा कटाक्ष से ही सबको बात में जला दिया। तब वे सब खड़े होकर भगवान मृत्युंजय की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने महर्षि गौतम से कहा, हम तुम्हारे इस अलौकिक साहस और आदर्श त्याग कर अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो। महर्षि बोले, प्रभु आपने यहाँ पधारकर मुझे सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी वस्तु प्रार्थनीय हो सकती है। मैंने आज सब कुछ पा लिया। मेरे भाग्य की आज देवता लोग भी सराहना करते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं। उनकी प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदयं भक्त प्रयतशामि प्रयतामनः। श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक है। इसी भाव के वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन श्री राम रूप में सबरी के बेर और श्री कृष्ण रूप में सुदामा के तंदुल भोग लगाया था। उन्होंने महर्षि की अविचल और निश्चल प्रीति देखकर उनका निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया और साथ ही ब्रह्मा एवं विष्णु को भी महर्षि आतिथ्य स्वीकार करने को राजी कर लिया। जब तक इधर भोजन की तैयारी हो रही थी तब तक शंकर जी भगवान विष्णु के साथ चलकर आश्रम के एक सुंदर भवन में गए और वहां एक सुकोमल सैया पर लेटकर बहुत देर तक प्रेमालाप करते रहे। इसके अनंतर वे आश्रम भूमि में स्थित एक सुरम्य तड़ाग पर जाकर वहां जल क्रीड़ा करने लगे। रंगीले भोले बाबा भगवान श्री हरि के पद्मलायत लोचनों पर कमल किंज चल मिश्रित जल अंजलि के द्वारा फेंकने लगे। भगवान ने उनके प्रहारों को न सह सकने के कारण अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। इतने में ही भोले बाबा मौका पाकर तुरंत उछलकर भगवान के वृष सदृश गोल गोल सुडौल मासल कंधों पर आरूढ़ हो गए। वृष भारोहण का तो उन्हें अभ्यास ही ठहरा। ऊपर से जोर से दबाकर उन्हें कभी तो पानी के अंदर ले जाए और कभी फिर ऊपर ले आवे। इस प्रकार जब उन्हें बहुत तंग किया तब विष्णु भगवान ने भी एक चाल खेली। उन्होंने तुरंत शिवजी को पानी में दे मारा। शिवजी ने भी नीचे से भगवान की दोनों टांगें पकड़कर उन्हें गिरा दिया। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में पैंतरेबाजी और दांत पेच चलते रहे। विमान स्थित देवगण अंतरिक्ष से इस अपूर्व आनंद को लूटने लगे। धन्य हैं वे आंखें जिन्होंने उस अद्भुत छटा का निरीक्षण किया। देव योग से नारद जी उधर आ निकले। वे इस अलौकिक दृश्य को देखकर मस्त हो गए। लगे वीणा के स्वर साथ गाने। शंकर जी ने उनके सुमधुर संगीत को सुनकर खेल छोड़ जल से बाहर निकल आए और भीगे वस्त्र ही पहने नारद जी के सुर मिलाकर स्वयं राग लापने लगे। अब तो भगवान विष्णु से भी नहीं रहा गया। वे भी बाहर आकर मृदंग बजाने लगे। उस समय वह समा बंदा जो देखने ही बनता था। सहस्त्रों से शारदा भी उस समय के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। बूढ़े ब्रह्मा जी भी उस अनोखी मस्ती में सम्मिलित हो गए। उस अपूर्व समाज में यदि किसी बात की कमी थी तो वह भी प्रसिद्ध संगीत कोविद पवन सुत हनुमान जी आने से पूरी हो गई। उन्होंने जहां अपनी हृदय हारिणी तान छेड़ी वहां सबको बरबस चुप हो जाना पड़ा। अब तो सब के सब निस्तब्ध होकर लगे हनुमान जी के गायन को सुनने। सब के सब ऐसे मस्त हुए कि खान पान तक की सुधि भूल गए।
उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि हम लोग महर्षि गौतम के यहाँ निमंत्रित हैं। उधर जब महर्षि ने देखा कि उनका पूज्य अतिथि वर्ग स्नान करके सरोवर से नहीं लौटा और मध्याह्न बीता जा रहा है, तब बेचारे दौड़े आए और किसी प्रकार अन्न विनय करके बड़ी कठिनाइयों से सबको अपने यहाँ लेवा लाए। तुरंत भोजन परोसा गया और लोग आनंद पूर्वक प्रसाद पाने। इसके अनंतर हनुमान जी गायन आरंभ हुआ। भोले बाबा उनके मनोहर संगीत को सुनकर ऐसे मस्त हो गए कि उन्हें तन मन की सुधि न रही। उन्होंने धीरे धीरे अपना एक उच्चारण हनुमान जी के अंजलियों में रख दिया और दूसरे चरणों उनके कंधों, मुख, कंठ, वक्ष स्थल, हृदय में मध्य भाग, उदर देश तथा नाभि मंडल से स्पर्श कराते हुए मौज से लेट गए। यह लीला देखकर विष्णु जी कहने लगे, आज हनुमान के समान सुकृति विश्व में कोई नहीं है। जो चरण देवताओं को भी दुर्लभ है तथा वेदों के द्वारा अगम्य है। उपनिषद भी जिन्हें प्रकाश नहीं कर सकते, जिन्हें योगी जन चिरकाल तक विविध प्रकार के साधन करके तथा व्रत, उपवास आदि से शरीर को सुखाकर क्षण भर के लिए भी अपने हृदय देश में स्थापित नहीं कर सकते। प्रधान मुनीश्वर सहस्त्र कोटि शाश्वत पर्यंत तप करके भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, उन चरणों को अपने समस्त अंगों पर धारण करने का अनुपम सौभाग्य आज हनुमान जी को अनायास ही प्राप्त हो रहा है। मैंने भी 1000 वर्ष तक प्रतिदिन सहस्त्र पद्मों से आपका भक्ति भाव पूर्वक अर्चन किया, परंतु यह सौभाग्य आपने मुझे कभी प्रदान नहीं किया। लोक में यह वार्ता प्रसिद्ध है कि नारायण शंकर के परम प्रतिभाजन हैं और शंकर नारायण के, परंतु आज हनुमान को देखकर मुझे इस बात पर संदेह सा होने लगा है और हनुमान के प्रति ईर्ष्या सी हो रही है। तो भगवान विष्णु के इन प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर शंकर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो साथियों, ये हनुमान चरित अंक का दूसरा पाठ था, ये यहाँ समाप्त हो गया है। कल हम आपके लिए वीतराग श्री हनुमान अंक लेके आएंगे, आप उसको सुनिए। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि स्पीड ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है या आवाज़ समझ में नहीं आई हो। तो साथियों, आप इसमें कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या सुधार की आवश्यकता है, उसमें बदलाव किया जाएगा आपकी इच्छा अनुसार। तो साथियों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और साथियों, एक आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें और वीडियो को कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमारी साधना का फायदा भी मिलता है। तो साथियों, कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।